एक तरफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती अखाड़े के पुराने खिलाड़ी और राजनीति के माहिर दांवपेचबाज। दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के सत्ता के महायोद्धा योगी आदित्यनाथ। दोनों की हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। क्या बेटे प्रतीक को मंत्री बनाकर बीजेपी ब्रजभूषण को साधने की कोशिश कर रही है, या फिर पूर्वांचल की सियासत में नया समीकरण बदलने वाला है? पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। लेकिन अगर उसके पहले आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बंद कमरे की मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। यह केवल एक औपचारिक भेंट नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश छुपे हैं। गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण सिंह को योगी मंत्रिमंडल में जगह देने की चर्चा जोरों पर है। यह न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को सियासी मान्यता देने जैसा होगा, बल्कि भाजपा के लिए पूर्वांचल में पिछड़ा वर्ग और ठाकुर वर्ग वोट बैंक साधने वाला कदम होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर दबंगई और सत्ता का मेल देखना है तो एक नाम बरबस सबकी जुबान पर आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह। बहराइच से लेकर बलरामपुर और कासगंज तक ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक की लहर किसी पार्टी के दम पर नहीं, बल्कि उनके खुद के जलजले पर टिकी है। 1991 में पहली बार सांसद पहुंचे और तब से अब तक लगातार 6 बार से सांसद रह चुके। प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा दखल है। ब्रजभूषण सिंह नेता नहीं, बल्कि सत्ता के शूटर कहे जाते हैं। जनता के बीच उनका तेज तर्रार अंदाज उनकी पहचान है। तल्ख तेवर, सख्त फैसले और हर हाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने वाला चेहरा। उन पर आरोप भी लगे, अतीत में आपराधिक मामलों से लेकर महिला पहलवानों के आरोप तक। मगर ध्यान दीजिए, दाग लगे लेकिन वो सत्ता के बाहर कभी नहीं हुए। यहाँ तक कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि पूर्वांचल में उनका नाम ही वोट है। अब उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह को राजनीति में हालिया घटनाएं जैसे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात साफ इशारा करती हैं कि ब्रजभूषण शरण की सियासत को सत्ता में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कैसरगंज, ये जिले अगर बोल सकते होते तो यही कहते, यहाँ चुनाव पार्टी से नहीं ब्रजभूषण के नाम पर होता है। ब्रजभूषण सिंह भले ही अब पार्टी पदों पर नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी स्क्रिप्ट आज भी बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई चेहरे नहीं, वो एक सिस्टम है। सत्ता के उस कमरे की चाबी हैं जिसे हर पार्टी वक्त बेवक्त खोलना चाहती है। भाजपा को इस समय पूर्वांचल में एक मजबूत चेहरा चाहिए, जो मऊ, आजमगढ़ और गोंडा, फैजाबाद बेल्ट को मजबूत कर सके। ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक उसी का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही पार्टी यह भी चाहती है कि ब्रजभूषण सिंह शांत रहें और पार्टी लाइन से बाहर न जाएं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि प्रतीक भूषण सिंह मंत्री बनेंगे। सवाल यह है कि क्या ब्रजभूषण सिंह फिर से सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं? पूर्वांचल की राजनीति में अगला दांव किसका होगा? योगी का, ब्रजभूषण शरण सिंह का, या फिर जनता का? ये वक्त ही बताएगा।